नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सेल आरएसपी के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमेशन विभाग के पायनियर क्वालिटी सर्कल द्वारा किए गए प्रोजेक्ट से कंपनी के लिए कई मूर्त और अमूर्त लाभ हासिल। और राउरकेला में साइकिल रैली में 100 से अधिक साइकिल चालकों की भागीदारी। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमेशन विभाग के पायनियर क्वालिटी सर्कल के उद्यमी कर्मचारियों के रचनात्मक काल्पनिक विचारों से कंपनी के लिए 70 लाख रुपए की पर्याप्त बचत हासिल हुई है। E&A विभाग के क्वालिटी सर्कल प्रयासों के अंतर्गत टीम में शामिल मास्टर तकनीशियन श्री प्रमोद कुमार राज, मास्टर तकनीशियन श्री नटबर बेहरा, वरिष्ठ टेक्नीशियन श्री देबा प्रसाद दास, वरिष्ठ टेक्नीशियन श्री संदीपनी मिश्रा, वरिष्ठ टेक्नीशियन श्री जय कुमार भट्टाराय ने अपने परियोजना स्टील मेल्टिंग शॉप 2 के उत्पादन की बढ़ोतरी के सफल कार्यान्वयन के लिए कोई भी कसर नहीं रख छोड़ी। ग्रुप के समन्वयक वरिष्ठ प्रबंधक श्री अशोक कुमार नायक थे। गौरतलब है कि स्टील मेल्टिंग शॉप स्टील की वांछित गुणवत्ता का उत्पादन करने के लिए ब्लास्ट फर्नेस से प्राप्त हॉट मेटल यानी कि पिघले हुए पिग आयरन को व्यवहार में लाता है। इस प्रक्रिया में स्टील मेल्टिंग शॉप 2 के R&AC लैब में स्थापित ऑप्टिकल उत्सर्जन स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से ब्लो करने के बाद फर्नेस से लिए गए नमूने के विश्लेषण की जरूरत होती है। विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया जाता है कि फर्नेस में चार्ज करने के लिए कितने मात्रा का फ्लक्स और मिश्र धातु तत्वों की जरूरत है, जिससे स्टील की वांछित गुणवत्ता प्राप्त हो सके। इस प्रक्रिया में लगने वाले अतिरिक्त समय उत्पादन प्रक्रिया को प्रतिकूल तरीके से प्रभावित करती है। सर्विसिंग कर्मियों ने AMC के तहत समस्या को सुलझाने के लिए यह कहकर इनकार कर दिया कि यह प्रणाली अप्रचलित है और इसके नए संस्करण के साथ इसके प्रतिस्थापन की जरूरत है, जिसकी लागत लगभग 1 करोड़ रुपए की है। गहन अध्ययन के टीम को OES में पाए जाने वाले मूल कारण का पता लगा। अनुसंधान और नियंत्रण प्रयोगशाला विभागों की मदद से टीम ने मुख्य रूप से कॉइल के प्रज्वलन के लिए 550 वोल्ट 150 हर्ट्ज के बजाय 12 वोल्ट 150 हर्ट्ज उत्पन्न करने के लिए नए सर्किट को सफलतापूर्वक डिजाइन और स्थापित किया, क्योंकि यह असतत घटकों के कारण मरम्मत से परे था। घरेलू संसाधनों का उपयोग कर सभी घटकों और सामान के पुर्जों को जोड़ा गया। प्रणाली ने विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त करने में जो देरी होती थी उसे कम किया और परिणाम स्वरूप उत्पादन में वृद्धि हुई। अनुमानित वित्तीय लाभ के अलावा नई प्रणाली ने विभाग की दक्षता, उत्पादकता, गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार किया। नए प्रणाली में परेशानी मुक्त रखरखाव और कम बिजली की खपत समाहित है। प्रोजेक्ट ने टीम को हाल ही में वर्चुअल मोड में आयोजित NCQC 2020 में पार एक्सीलेंस अवार्ड जीतने में मदद की। HRD सेंटर में 2 से 6 फरवरी तक इस वित्तीय वर्ष का पहला सीमेंस MOU कार्यक्रम सीमांटिक S7 1200 PLC कार्यक्रम आयोजित किया गया। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता मुख्य महाप्रबंधक HSM श्री D दत्ता ने किया। इस अवसर पर महाप्रबंधक प्रभारी HRD सुश्री राजश्री बैनर्जी भी उपस्थित थी। कार्यक्रम में हॉट स्ट्रिप मिल 2 के 14 प्रतिभागियों ने भाग लिया। सत्र का संचालन विशेषज्ञ सीमेंट ट्रेनर श्री प्रशांत ने किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को सिस्टम संचालित करने की विस्तारित संचार विकल्प और एकीकृत प्रौद्योगिक कार्यों के साथ कॉम्पैक्ट स्वचालन समाधान का प्रबंधन करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल के साथ उन्मुख करना था, ताकि अत्याधुनिक हॉट स्ट्रिप मिल 2 को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। सहायक महाप्रबंधक
HRD श्री के जायसवाल ने कार्यक्रम का संचालन किया। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा आयोजित साइकिल रैली में भाग लेने के लिए 31 जनवरी को विभिन्न आयु वर्ग के 100 से अधिक साइकिल चालकों ने सुबह ठंडी सर्दियों का सामना करते हुए भाग लिया। कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री राजवीर सिंह ने सेक्टर 2 बीजू पटनायक मैदान से साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के वरिष्ठ अधिकारी और शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति उपस्थित थे। साइकिल चालकों ने सेक्टर 2 मैदान से सेक्टर 6 तक की दूरी तय की। रैली का उद्देश्य निवासियों में ईंधन के प्रति जागरूकता लाना और भावी पीढ़ियों के बेहतर भविष्य के लिए पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को बनाना था। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार।